कत्ल करे है कि करामात करे है। तो किसानों का जो कत्ल है वो करामात की तरह हो रहा, उन्हें तो पता भी नहीं किस तरह से वो रोज गरीब बनाए जा रहे हैं। जब बैठे थे वहाँ दिल्ली की सीमाओं पे 700 किसान मर चुके थे। मुझे कोई कुत्ते ने नहीं काटा था कि मैं गवर्नर होते हुए पंगा लूं, लेकिन जब 700 लोग मर गए तब भी दिल्ली से एक चिट्ठी संवेदना की कहीं नहीं गई। कुतिया भी मरती है तो प्रधानमंत्री जी उसके प्रति संवेदना भेजते हैं। तो मुझे बहुत महसूस हुआ और मैं मिलने चला गया और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि अच्छी बात नहीं है, ये लोग इतने दिनों से बैठे हैं और मैं कहा इनकी गिनती मत करना कि ये इतने हैं उतने हैं। एक एक आदमी 40-40 गांव का चौधरी है इनमें, और आपके घर से 10 किलोमीटर पे पड़े हैं, ना बाथरूम है, ना नहाने का है, ना खाने का इंतजाम है और बीमार होके मर रहे हैं। तो इनको कुछ ले दे के निपटा दीजिए। तो उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा सतपाल भाई चले जाएंगे, क्यों फिक्र कर रहे हो। तो मुझे जो एहसास था वो मैंने फिर ये सोचा कि सही बात बोल देनी चाहिए। मैं कहती आप इनको जानते नहीं, ये जब आप चले जाओगे तब जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। और इनमें खास तौर से सिखों को तो आप बिल्कुल जानते ही नहीं। ये तो वो हैं कि 300 साल नहीं भूलते हैं। किसानों को बेचारा मत समझिए, इनको कमजोर मत समझिए, इनकी बात सुनिए और उसको हल करिए। खैर उस वक्त तो वो उनकी समझ में नहीं आई, लेकिन देर से आई। फिर तो माफी मांग के भी तीनों कानून वापस लिए, लेकिन तबीयत में तभी भी ईमानदारी नहीं थी। ये कहा कि हम ये क्या है वो MSP, इसको वापस लेंगे। बिना MSP को वापस लिए हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन आज तक MSP वापस नहीं ली गई। और अतुल प्रधान ने सही कहा कि उसे वापस लेने की जो कमेटी बनाई है उसका जो चेयरमैन है वो है जिसने ये तीनों कानून ड्राफ्ट किए थे, जो सेक्रेटरी था एग्रीकल्चर का। तो कुल मिला के ये लगता है कि सरकार की नीयत अभी ठीक नहीं है और आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब उनको जानकारी नहीं है, किसी ने कह दिया होगा कि आमदनी दुगनी कैसे कर दोगे भाई, आमदनी दुगनी कहाँ से कर दोगे। तुम तो हर चीज जो किसान पैदा करता है उसका दाम घटा रहे हो और जो खरीदता है उसका दाम बढ़ा रहे हो, और नतीजा ये है कि किसान रोज गरीब होता जा रहा है, क्योंकि वो जो खरीद की ताकत है वो उसकी कम हो रही है।